दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो आई हैव एवर मेड ऑन दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले जो मैंने मेहनत की है वो मैंने कभी किसी वीडियो के लिए नहीं किया। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर तुमको ये चीज़ पता है कि 15 दिनों में 650 नंबर 700 नंबर ज़ीरो से नहीं लाया जा सकता, तो वेलकम टू द वीडियो, तुम मेरी ऑडियंस हो। सबसे पहली बात, ये वीडियो किन लोगों के लिए है? जो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50 से 100 नंबर स्कोर कर रहे हैं, ये लोग कैसे 120 से 130 नंबर तक पहुंच सकते हैं, इस वीडियो का ये मोटिव है। अगर तुम वो बंदे हो जिसके 50 से भी कम नंबर आ रहे हैं, तो कैसे तुम 80 से 100 नंबर तक पहुंच सकते हो, ये इस वीडियो का मोटिव है। ये वीडियो हाईली प्रैक्टिकलिटी में रह के बनाई गई है। जो चीज़ एक्चुअली अचीव किया जा सकता है 15 दिनों में, उसी पे हम बात करेंगे। वो लोग भी देख सकते हैं जिनके फिजिक्स या केमिस्ट्री में 130 प्लस आ रहे हैं। ये लोग रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि जब अंत में इनके पास समय नहीं बचेगा रिवीजन करने के लिए, तो उनको क्या फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, इस वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन मेजरली जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो इन लोगों को ध्यान में रख के बनाया है। मेजरली अगर तुम इस सेक्शन में हो तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंटली तुम्हारे लिए है। सबसे पहली बात तो मैं कौन हूँ? तो यार मेरे फिजिक्स में 170 नंबर थे और केमिस्ट्री में 175 नंबर थे नीट यूजी एग्जामिनेशन में। इसके अलावा मैंने जितने भी टेस्ट अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान दिए, एलएन के, आकाश के, उन सब में मेरे 160 के प्लस थे। मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट में, कुछ एक आध टेस्ट में इससे कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर में ये स्कोर था। और ये मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाल रखा है अपने टेस्ट के स्कोर्स। तो पहली बात तो ये वीडियो क्या है? क्या ये वीडियो एक प्रिडिक्शन वीडियो है कि मैं तुमको आके 40 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूँ जो डायरेक्टली नीट में आने वाले हैं, या मेरे हाथ में नीट का पेपर लग गया है? तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो पिछले 8 साल से एनटीए ने जितने भी नीट के पेपर बनाए हैं, या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट री नीट के पेपर बनाए हैं, जैसे कभी मणिपुर में एग्जाम ले लिया जाता है, कभी कभी कुछ सेंटर्स में एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कुछ सेंटर्स में री एग्जाम ले लिया जाता है, तो वो सारे पेपर्स को भी हमने कंसिडर किया है। और जितने भी टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनाए गए हैं, हमने उन सब को नोट किया। और इसके बाद जो हाईएस्ट यील्ड टॉपिक्स निकल के आए हैं, इस वीडियो में मैं तुमको टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ऐसे टॉपिक्स जिससे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर हर साल नहीं पूछा जा रहा तो हर दूसरे साल तीसरे साल तो ज़रूर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मेरा ऑब्जेक्टिव ये है यार कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में री नीट में तुम कम से कम 30 क्वेश्चन तो ज़रूर सही करके आ पाओ। अगर मैं जो टॉपिक्स बोल दे रहा हूँ तुम ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मेरा हाई चांसेस है कि तुम इतने क्वेश्चन तो करके आ रहे होगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहली बात तो यार, इस वीडियो में मेहनत की गई है। तुम अगर देखोगे ना, तो ये देखो, एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए पिछले 8 सालों में, और वो कब कब पूछे गए हैं। मैंने इतना मेहनत किया इस वीडियो के ऊपर। तो अगर तुमको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अगर तुमने नहीं किया है, इट टेक्स अ सेकंड टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। दिस पुश मी टू वर्क हार्ड, मेक पीडीएफ्स लाइक दिस एंड ब्रिंग इट टू यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यार देखो, सबसे पहले तो ये क्लास 11th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है। इसमें तुमको हर एक चैप्टर वाइज, मैंने चैप्टर वाइज दे दिया, और हर एक चैप्टर इसमें कवर्ड है। उसमें जिन जिन टॉपिक से पिछले 8 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कौन से ईयर में पूछे गए हैं, ये पूरा इस क्लास 11th के पीडीएफ में बताया गया है। और क्लास 12th का पीडीएफ भी मैंने सिमिलरली बनाया था कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद वहाँ से लगभग 80 ऐसे टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, वो मैंने एक अलग पीडीएफ में बता दिया, जिसको हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडीएफ। इसमें 27 टॉपिक इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे 27 टॉपिक्स के लगभग स्टार मार्क कर दिया, जिनसे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा ऐसे और भी टॉपिक्स हैं, लगभग टोटल 80 टॉपिक है। इसके अलावा वो टॉपिक्स भी हमने कंसिडर किया जिससे हर दूसरे या तीसरे साल भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन स्टार टॉपिक्स वो है जिनसे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, ये वाला जो पीडीएफ है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके देख सकते हो। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात तो फिजिक्स में ये हो गया कि ये टॉपिक्स तुमको कर लेनी है। अच्छा, ये टॉपिक जो अभी मैं तुमको दे रहा हूँ ना, ये मैंने आज नहीं बनाया। ये मैंने नीट 26 का जो मेन एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया 3 मई को, उससे पहले ये पीडीएफ दिया था। और गेस करो इस पीडीएफ से डायरेक्टली कितने क्वेश्चन आए थे? 37 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस। और ये मैं हवा में नहीं मार रहा, ये पीडीएफ नीट से पहले अपलोड हो गया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आज प्रूफ है, तुम जाओगे तो पिंड पीडीएफ में तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, नीट से पहले मिल जाएगा। और नीट वाले दिन 3 मई को मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया, जहाँ पे इसी पीडीएफ के सामने तुमको यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि ये नंबर क्वेश्चन इस टॉपिक से यहाँ पे डायरेक्टली उठ के आया। तो ऐसा नहीं है ये मेरी मेहनत है कुछ, मेरी मेहनत ये है कि मैंने रिसर्च किया, मैंने हर एक पेपर को उठाया, उसमें से हर एक क्वेश्चंस उठाए। ये टॉपिक्स ऐसे नहीं मुझे कहीं मिल गया कि एक्सेलरेशन से 6 क्वेश्चन है, नहीं, मैंने एक एक क्वेश्चन देखा जो पिछले 8 साल में पूछा गया है, और वहाँ से ये चीज़ निकाला कि यार एक्सेलरेशन से पिछले 8 साल में 6 टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछे गए, उस क्वेश्चन से मैंने ये चीज़ निकाला है। और यहाँ से 37 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 क्वेश्चन है। इसमें मेरा मेहनत सिर्फ ये पीडीएफ बनाने तक है। क्वेश्चन रिपीट इसलिए हुआ क्योंकि ये हर साल रिपीट होते आ रहा है, तुमने ऑब्जर्व नहीं किया।
अगर ये वाली मेहनत तुम भी कर लेते हो तो तुमको भी ये चीज़ पता होती। अच्छा, इस वाले वीडियो में ना मैं तुमको पीडीएफ ही बताने वाला हूँ। अभी इसके बाद केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स है, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है, ये बात कर लिया। हमने एक और चीज़ किया, इस मेहनत के अलावा हमने एक और तगड़ी मेहनत की है कि ये जितने भी टॉपिक्स मैंने तुमको यहाँ पे लिख के दिए ना, पहले फिजिक्स के लिए और फिर क्या केमिस्ट्री के लिए भी लिख के दिए हैं, हमने इन सारे टॉपिक्स को उठाया, वहाँ पे भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया और हाईएस्ट यील्ड ऐसे 500 क्वेश्चन का सेट बनाया है फिजिक्स के लिए, और उसी प्रकार से 500 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है केमिस्ट्री के लिए, जो तुम अगर प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करके जाओ तो बहुत चांसेस हैं कि नीट में क्वेश्चंस डायरेक्ट टकराए। मैं कोई क्लेम नहीं करना चाहता कि यार 40 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, 45 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, लेकिन हमने ये हैंड पिक क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और ये तुमको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, पायरेक्सिया ऐप पे। तो बेसिकली ना पायरेक्सिया ऐप है जो मैंने जस्ट लॉन्च किया पिछले वीक। ये इस ऐप का इंटरफेस है, बहुत प्यारा सा ऐप बनाया है। इस ऐप का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है ना वो 199 है, 200 रुपये है ना। और इस ऐप में वो सारे फीचर है जो मार्केट में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐप है जो 6000 रुपये में देते हैं, वो सारे फीचर्स हम आपको 199 रुपये में अभी रीनीट तक दे रहे हैं। इसमें आओगे ना तो सबसे पहले तुमको कस्टम टेस्ट मिल जाएगा जहाँ पे तुम अनलिमिटेड टेस्ट जनरेट कर सकते हो। यू चूज़ द टॉपिक, यू चूज़ द चैप्टर, यू चूज़ द डिफ़िकल्टी। आप चुनो कि इसमें कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या मुझे 45 क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट करना है या फुल सिलेबस टेस्ट करना है जिसमें 180 क्वेश्चन हो, कितने मिनट तुम अपने आप को देना चाहते हो, ये सब कुछ सेलेक्ट करके तुम कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो और अनलिमिटेड टेस्ट जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा हैंड पिक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही, एक सेपरेट सेक्शन है जो हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सेलेक्टिव क्वेश्चन टाइप, अगर तुमको लगता है यार मेरे असर्शन रीजन से क्वेश्चंस गलत होते हैं, मैच द फॉलोइंग से गलत होते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, तो तुम वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे ऐप पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। इसके अलावा तुम जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन गलत करोगे वो सारा तुमको तुम्हारे स्टैट सेक्शन में जाओगे ना तो जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए वहाँ पे फिर से मिल जाएंगे ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओ। ये जो 2 फीचर है एनसीईआरटी डिसेक्ट, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर से डायरेक्ट क्वेश्चंस बना के हमने एक सेट तैयार किया है एनसीईआरटी डिसेक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रेप्लिका, विच मीन्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मान लो 14 न्यूटन का फोर्स दे रखा है तो हमने उसको 30 न्यूटन का फोर्स कर दिया और एक नया क्वेश्चन जनरेट कर दिया। ये 2 जो सेट है ये हम अपलोड कर देंगे प्रोबेबली आज, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस दिन ही पायरेक्सिया में अब अपडेट करके एक क्वेश्चन सेट डाल देंगे, और नहीं हो पाया तो मैक्सिमम कल तक ये दोनों सेट क्वेश्चन का भी आ जाएगा और ये सारे के सारे फीचर्स 199 में तुम ले सकते हो। अभी हम प्ले स्टोर पे एग्जिस्ट नहीं करते, डाउनलोड करने के लिए तुम pyrexia.in पे चले जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या तुम वेबसाइट पे ही डायरेक्टली लॉगिन या रजिस्टर कर लो। जो लोग एप्पल यूजर्स है ना वो रजिस्टर यहीं पे कर लो और यहीं यूज़ कर लो, यूज़र इंटरफेस सेम है, जो ऐप पे है वही वेबसाइट पे एग्जिस्ट करता है, या ऐप का एक डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर पेमेंट करने में कोई भी इशू या दिक्कत आ रहा हो तो जो QR कोड तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है इस पर तुम पे कर लो, और इसके नीचे जो नंबर दिख रहा है अंश का उनको तुम व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो, तुमको मैनुअली 2-3 घंटे के अंदर में एक्सेस मिल जाएगा। बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। ये वीडियो मैंने रिसेंटली डाली थी तो मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के लिए डालता, ऐसे ही एक वीडियो मैंने सिर्फ फिजिक्स के लिए डालता। दिस वीडियो इज़ अ कंप्लीट पैकेज। अगर किसी ने फिजिक्स वाली वीडियो और केमिस्ट्री वाली वीडियो दोनों देखी होगी तो उनको लग रहा होगा कि वीडियो रिपीट हो रहा है, बट इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक वीडियो में एंटायर फिजिक्स, एंटायर केमिस्ट्री और ऑल द PDF। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं लक्ष्य PDF नहीं मिल रहा टेलीग्राम पे, ऑल्दो मैंने पिन कर रखा है यार, मिल जाना चाहिए, लेकिन ये सारे PDF जो मैं बोलता हूँ ना सारे के सारे PDF इस एक वीडियो वाला PDF जो है ना इसको मैं सुपर PDF करके अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तुम अगर देखोगे ना तो ये 72 पेज का टोटल PDF है, ये मैं अपलोड कर दूँगा, इसमें सब कुछ है। आ जाओ केमिस्ट्री के ऊपर। देखो केमिस्ट्री में सिंपल सीधी बात है, रिएक्शंस आते हैं। मैंने जब नीट से पहले, नीट 26 के पहले वीडियो बनाए थे ना कि यार बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने एक एवरेज बोला था कि 7 क्वेश्चन हर साल तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आएंगे डायरेक्टली। नीट 26 में आए और कितने आए, 4 यहाँ हो गए और 4 यहाँ हो गए। तो अगर तुमने सिर्फ रिएक्शंस रट लिया होता ना बहुत बढ़िया से तो 8 क्वेश्चन यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 32 नंबर डायरेक्टली तुम्हारे आ जाते। भैया रिएक्शन कहाँ से रटे, तो यार मेरे टेलीग्राम पे उसका भी एक PDF अपलोडेड है। यहाँ पर जितने भी NCERT में रिएक्शंस है ना, तुम एक बार जूम करके देख लो, जितने भी NCERT में रिएक्शंस है वो फिल इन दी ब्लैंक फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। ये PDF मैंने नहीं बनाया, ये PDF अमन तिलक ने बनाया है। उनके YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑल द क्रेडिट्स ड्यू टू दिस मैन, बहुत मेहनत किया होगा इन्होंने, इनकी टीम ने ये PDF बनाने के ऊपर, और ये PDF मैंने उनके परमिशन के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया था। तो जितने भी रिएक्शंस नीट सिलेबस में है वो सारे के सारे रिएक्शन फिल इन दी ब्लैंक फॉर्मेट में
अवेलेबल करवाए गए हैं, और इसके अलावा इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो तुम एक बार सारे क्वेश्चन देख लो, उसके बाद तुम उसको फिल इन द ब्लैंक्स में खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। तो ये उसका सॉल्यूशन चार्ट है, ये भी यहीं पे अवेलेबल है। तो जितने भी रिएक्शंस है आराम से इसके थ्रू रटे जा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको रटने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ, टाइम इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ, तो मैं पूरा से टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इस एक वीडियो के ऊपर। मैं आपको एक रिएक्शन रटने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कुछ लोगों को क्या लगता है रिएक्शन इज़ अ रैंडम सेट ऑफ लेटर्स, कि बस इसको रट लेना है, बस इसको याद कर लेना, पर ऐसा नहीं है यार। जैसे ये पहले कुछ रिएक्शन देख लो, ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 विल यील्ड व्हाट, ये बनाएगा RCl। पहली बात तो कुछ चीज़ें ना हम सिर्फ लॉजिक से भी कर सकते हैं, ROH प्लस HCl RCl ही बना रहा होगा। इसके बाद अगर देखोगे अगला RBr बनाएगा, ये वाला RX बनाएगा, ये वाला RCl बनाएगा। तो ये जो पहले 7 रिएक्शंस है ना, ये क्या है, दिस इज द प्रेपरेटरी रिएक्शन ऑफ RX, दीज आर द प्रेपरेटरी रिएक्शन ऑफ RX फ्रॉम एल्कोहल। तो यानी कि एल्कोहल से RX बनाने के लिए ये सारे रिएजेंट्स हैं। तो अगर तुम बस रिएजेंट्स ही याद कर लो ना कि एल्कोहल से RX बनाने के लिए ये रिएजेंट्स है, तो 8 रिएक्शन तुमको ये तुरंत याद हो गए। दिस इज़ हाउ यू डू द रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को रट्टा मारा जाता है। रिएक्शंस को इस शिद्दत से रट्टा मार के मैंने ऑर्गेनिक में फुल स्कोर किया। मेरे पहले अटेम्प्ट में प्रोबेबली 0 मार्क्स था, एक आध तुक्का लगा होगा तो लगा होगा, कुछ नहीं आता था। 1 साल मेहनत की, रिएक्शंस को ऐसे रटा, एंड देन जाके पूरा स्कोर किया, फुल स्कोर किया ऑर्गेनिक में। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज हाउ यू डू रिएक्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो लक्ष्य रिएक्शन तो हम रट लेंगे, इसके अलावा क्या करें, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बाकी का जो 8 से 9 क्वेश्चन है उनमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन तुमको ये 6 टॉपिक से टकराता हुआ दिख जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ प्रीटी ईजियर। इसमें 3 चैप्टर पे अपना मेहनत कर दो यार। डायरेक्टली 9 क्वेश्चन तुमको यहाँ से देखने को मिलेगा। जो ब्लॉक केमिस्ट्री का वेटेज है वो लगभग 6 क्वेश्चन का है, लेकिन तुमको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये पिछले 8 साल के एनालिसिस के बेसिस पे 2024 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री का ज़्यादातर पोर्शन काट के हटा दिया गया है, और सिर्फ उन पोर्शन को रखा गया है जो कि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से अलाइन करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम ये चैप्टर दोनों बहुत बढ़िया से पढ़ोगे ना, तो ब्लॉक केमिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे होगे। इसके अलावा अगर तुमको टाइम ही देना है ब्लॉक केमिस्ट्री में, तो जो पहला पेज होता है ना, कोई भी जैसे 16th ग्रुप है, 17th ग्रुप है, तो उसमें पहला पेज होता है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ग्रुप, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उतना बस पढ़ लो। हमने भी जो हैंड पिक क्वेश्चन डाला उसमें हमने उनके क्वेश्चन जरूर डाल दिए हैं कि अगर कहीं क्वेश्चन आएंगे तो वहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। नाउ कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में ना कोई चैप्टर वाइज तुमको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखेगा कि एटम से बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स से कम पूछते हैं, सबसे लगभग बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं तुमको डाल दूँ ना, इनफैक्ट सिर्फ फिजिकल के नहीं, मैं बोलूँ तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट बना के डाल दिया है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्ट अगर तुमको टॉपिक चाहिए कि नहीं मुझे लक्ष्य डायरेक्ट टॉपिक्स का नाम लिख के दे दो जो इंपॉर्टेंट है, तो ये वो टॉपिक्स है जो फिजिकल में तुमको इंपॉर्टेंट है, ये भी तुमको मैंने डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का भी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। ये बेसिकली वो टॉपिक्स है जिनसे हमने डायरेक्टली जो क्वेश्चन बनाया हुआ हैंड पिक क्वेश्चन वो यहीं से बनाया। बेसिकली ये वो टॉपिक है जो मैंने अपने डेवलपर को चुन के भेजा था कि यार ये टॉपिक सेलेक्ट करके हमें तो यहाँ से मैं क्वेश्चन पिक करूँगा, तो ये है यहाँ पे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जैसे मैंने पहले पढ़ने बोला वहीं से पढ़ना, फिजिकल यहाँ का तुम टॉपिक डायरेक्टली देख सकते हो। सो दिस इज ऑल द टॉपिक दैट विल प्रोबेबली हेल्प यू टू स्कोर अबव 120। अब एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझे पता है कॉमेंट्स में पूछा जाएगा कि लक्ष्य व्हाट इफ़ रीनीट का पेपर हार्ड आ जाए, लक्ष्य व्हाट इफ़ रीनीट का पेपर डिफरेंट आ जाए। तो उसके लिए 2 आंसर है। पहला, इसी को फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या पता जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे क्वेश्चन ना आए। दूसरा कि अगर पेपर अलग आ भी गया, मान लो नीट 25 जैसा पेपर आ गया, वैसे मेरा मानना है कि रीनीट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हो सकता है पर नीट 25 लेवल नहीं होगा, पर अगर मान लो नीट 25 लेवल आ गया तो क्या, रीनीट जब अनाउंस हुआ था तो लगभग 40 दिन का समय मिला था। तुमको क्या लगता है कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने जेई एडवांस का क्वेश्चंस लगा लिए होंगे, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने इरोडोव चटका लिया होगा? नहीं, सब उसी लेवल पे खड़े जिस लेवल का नीट 26 प्रिपरेशन के दौरान थे। मेरा हमेशा से मानना है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टाइम बेस्ड एग्जाम है, जहाँ एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है, अगर तुम सिर्फ इजी और मीडियम क्वेश्चंस को बहुत एक्यूरेसी के साथ सही कर लो और कुछ हार्ड क्वेश्चन सही कर लो, तो तुम आराम से एग्जाम क्रैक कर लोगे। ये कोई सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है कि 95% नहीं आया तो तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे फिजिक्स में चलो मैं बोल रहा हूँ 120 नंबर तक इस टॉपिक से बन सकते हैं, मान लो 120 नंबर इस टॉपिक से नहीं बने, पेपर बहुत अजीब सा आ गया, अलग आ गया, तो क्या इन टॉपिक से 80 नंबर के तो क्वेश्चन आएंगे। तुम वो 80-90 नंबर का क्वेश्चन सही करके भी हो सकता है तुम्हारी एक डिसेंट रैंक आए। मेरे जो जूनियर जिन्होंने मेरे कॉलेज में ज्वाइन किया, उनके फिजिक्स में इस साल 90 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर ऐसे हैं, स्टिल उन्होंने एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपने स्टेट के कैपिटल में क्रैक कर लिया।
क्यों? क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जिन लोगों को भी लगता है रीनीट टफ हो सकता है या क्या पता कुछ और आ जाए, इस चीज़ को ध्यान रख लेना बस। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। दिस इज़ लक्ष्य अम्बस्टा साइनिंग ऑफ फॉर द लास्ट टाइम बिफोर नीट 26। बाय बाय।